नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एनटीपीसी ग्रुप बी के लिए दोस्त ये फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे अभी कंटिन्यू चल रही है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक है फिजिक्स में वो न्यूटन के गति के नियम से है। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक को क्लियर किया है, जैसे कि वर्क पावर एनर्जी हो गया, मेजरमेंट हो गया, ठीक है, भौतिक राशि हो गई और हो गई यूनिट हो गया। तो ये सब टॉपिक हमने क्या किया है कि क्लियर कर दिया है। अभी ज्यादा दिन चला नहीं है, अभी शुरुआती दौर पे ही है, तो अभी जो है ये 19वां दिन है। ठीक है, 18 दिन हमने कंप्लीट कर दिया है, ज्यादा अभी खत्म नहीं हुआ, अभी केमिस्ट्री बचा हुआ है, बायोलॉजी भी बचा हुआ है, तो वो सबको कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद जो है पीवाई क्यूज को खत्म करते ही हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी पे चलेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे पीवाई क्यूज देख लेते हैं जो 10 सालों का है, 2014 से लेकर के 24 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक एक करके क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि इस न्यूटन के गति के नियम से जितने भी क्वेश्चंस आज लेकर के आए हैं दोस्त उसको हम क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी समय आपको देखने के लिए मिलेगा मेरा वीडियो। ठीक है, तो फटाफट देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, दिखाते चलते हैं आपको। देखिएगा, इसमें ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कौन सा उदाहरण जो है न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो न्यूटन के गति के नियम को आप लोग पढ़े होइएगा। न्यूटन साहब ने 3 गति के नियम दिए थे। ठीक है, न्यूटन साहब ने 3 गति के नियम दिए थे, जिसमें आपको बताते हैं कि न्यूटन साहब ने गति के नियम कब दिया था। ये जान लीजिए कि 1687 ईस्वी में न्यूटन साहब ने क्या किया था कि 3 गति के नियम दिए थे। अपने एक बुक पुस्तक था उनका, क्या था पुस्तक जान लीजिए। पुस्तक का नाम कभी कभी पूछ देता है। पुस्तक का नाम जो था ये प्रिंसिपिया था। क्या? प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स था, ये पुस्तक का नाम था। इसी पुस्तक के नाम में इन्होंने न्यूटन साहब ने गति के तीन नियम दिए थे। पहला नियम जो था वो कौन था, दूसरा नियम क्या था ये जान लीजिए। तो न्यूटन का ये इसमें जो नियम था वो हम आपको बताते चलते हैं न्यूटन्स लॉ में। देखते चलिएगा, न्यूटन्स लॉ में इसमें जो पहला नियम था, ठीक है, न्यूटन साहब का जो पहला नियम था वो जड़त्व के नियम से है। क्या? जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा चीजें। दूसरा नियम जो है ये संवेग से संबंधित है, संवेग से संबंधित रखता है दूसरा नियम। और न्यूटन साहब का तीसरा नियम जो है वो क्रिया के ठीक प्रतिक्रिया के बराबर होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का ये, ठीक है, प्रतिक्रिया, ये 3 नियम न्यूटन साहब ने क्या किया था कि अपने नियम गति के नियम से इन्होंने दिया था। प्रिंसिपिया पुस्तक जो था न्यूटन साहब ने लिखी थी 1687 ईस्वी में, उस समय दिए थे। कभी कभी पूछ देता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी में है न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ सब बताएंगे हम लोग। तो इसमें कहता है कि न्यूटन के पहले नियम को कौन दर्शाता है ये जानना है। तो ये क्या होता है कि न्यूटन के पहले नियम में ये कहा गया है कि कोई भी वस्तु अपनी विराम को अवस्था को या गति की अवस्था को तब तक बनाई रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल अप्लाई न कर दिया जाए। ठीक है, ये न्यूटन का पहला गति नियम है और इसे ही जड़त्व के नियम के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा नियम है कि संवेग में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उस पे जो अप्लाई होता है किसी भी वस्तु में, संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है उस पे जो अप्लाई किया जाता है फोर्स, बल, उसके समानुपाती होती है। तीसरा ये चीज है कि जिस वस्तु पे जितना हम बल लगाते हैं उतना ही वह प्रतिक्रिया हमारी ओर देता है, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया के ठीक बराबर होता है। ठीक है, तो ये न्यूटन साहब का 3 गति नियम है। तो इसमें हमको चुन लेना है जड़त्व के नियम, क्योंकि पहला नियम के कहा जा रहा है इसमें। तो पहला नियम जड़त्व के नियम है, जो आपका ये 3rd नंबर आंसर करेक्ट होगा कि जब एक वस्तु बस अचानक शुरू होता है तब यात्री क्या होता है कि पीछे की ओर झटका लगता है। झटका लगना जड़त्व के नियम ही है। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ये न्यूटन साहब का पहला नियम के उदाहरण है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। बाकी पीडीएफ आपको लेना है तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। चलिए जैसे देख लीजिए, हाँ इसी में जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, आपको बता ही दिए कि जब कोई वस्तु क्या होता है, व्यक्ति है, जैसे कि ये मान लीजिए कि बस में बैठा हुआ है, बस अचानक अगर मान लीजिए कि ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट जैसे ही होगा पीछे क्या होगा कि यात्री जो है पीछे की ओर झटका लेगा। ये जड़त्व के नियम से है। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहाँ पे क्या होता है कि अप्लाई होता है। क्या होता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ध्यान रखना है ये चीजें। ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है जिसे जड़त्व का नियम हम लोग कहते हैं। ठीक है, या बस अचानक अगर रुकती है तो यात्री क्या होता है कि आगे की ओर झुक जाता है। ये जड़त्व के नियम है। ठीक है, तो ये सवाल जो है ऐसे पूछे जाते हैं, क्यों हो जाता है ये आपको हम आगे बताते चलेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि रॉकेट लॉन्चिंग
कौन से नियम पे आधारित होता है? देखिए, रॉकेट जो लॉन्च जो होता है तो उसमें दो नियम काम करता है, ध्यान रखना ये चीजें। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं, तो न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं तो आंख बंद करके क्या कर सकते हैं कि न्यूटन के गति को मार देंगे। न्यूटन के तृतीय गति नियम पे करता है, ठीक है। तो इस पे और भी करता है, इसको नोट करके रख लीजिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं। रॉकेट लॉन्चिंग जो होता है, रॉकेट लॉन्चिंग जो होता है तो उस पे जो है दो नियम, एक और नियम काम करता है। तो न्यूटन के तृतीय गति ये आपको काम करता ही है। दूसरा नियम जो काम करता है वो संवेग करता है। क्या करता है? संवेग संरक्षण के काम नियम पे भी काम करता है, संवेग संरक्षण। तो इसमें कौन सा संवेग करता है? तो रैखिक संवेग। कौन सा? रैखिक संवेग। ध्यान रखना है ये चीजें, क्योंकि आपको कभी कभी दे देगा, कोणीय संवेग भी दे देगा, रैखिक संवेग भी देगा। तो कोणीय संवेग मत मारिएगा, रॉकेट सीधा उड़ता है इस तरह से, तो वो रैखिक गति में क्या करता है कि चलते चलता है, इसलिए रैखिक संवेग पे काम करता है। दूसरा है कि न्यूटन गति अगर पढ़ रहे हैं, न्यूटन की गति पढ़ रहे हैं, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम पे रॉकेट काम करती है, ठीक है। दो तरह से इसमें जो है आपको सवाल पूछे जाते हैं। जब आप मोमेंटम पढ़िएगा, संवेग पढ़िएगा, तो आपको संवेग वाला भी क्वेश्चन आएगा रॉकेट के बारे में, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि ये रॉकेट हो गया, ठीक है, तो ये आपको रॉकेट हो गया। इसमें क्या होता है? क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों क्या करते हैं कि काम करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इधर क्या होता है, ये एक्शन होता है। क्या होता है? एक्शन होता है। एक्शन मतलब कि इधर क्रिया होता है। क्या होता है? क्रिया। कि इधर ईंधन जो होता है, क्या होता है कि ईंधन जो है ये फोर्स लगाता है ये बाहर निकलने के लिए, और रॉकेट को ये क्या करता है कि आगे जो है भेजने का काम करता है ये। तो ये रिएक्शन होता है। क्या होता है? रिएक्शन होता है, यानी कि प्रतिक्रिया का काम होता है। यहाँ पे ये प्रतिक्रिया यहाँ पे करता है काम, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तभी रॉकेट क्या होता है कि आगे की ओर गति करता है। इसमें दो नियम आपको बता दिए हैं कि काम करता है। पहला नंबर आपको बता दिए हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ इस पे काम करता है, न्यूटन का तृतीय गति नियम, न्यूटन का तृतीय गति नियम गति पे काम करता है, न्यूटन के तृतीय गति। दूसरा रैखिक संवेग संरक्षण पे काम करता है, दूसरा रैखिक संवेग संरक्षण पे। तो इस पे क्या करता है कि काम करता है रॉकेट जो होता है से, ये दो नियम पे काम करता है। जब आप संवेग पढ़िएगा तो संवेग में भी ये रॉकेट वाला क्वेश्चन आएगा, और न्यूटन के थर्ड लॉ है तो इस पे भी ये आता ही है। तो ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते चलते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो हिलाने से क्या होता है कि उस पे जो पके हुए पत्ती जो होती है वो झड़ करके नीचे गिरना शुरू हो जाता है, या पके हुए फल भी होते हैं वो टूट करके टहनी से नीचे गिरना शुरू कर देता है। इसका कारण क्या है? किस नियम पे काम करता है? तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे काम करता है, जो जड़त्व का नियम कहलाता है। तो ये जड़त्व पे क्या करेगा कि काम करेगा, न्यूटन के थर्ड लॉ यानी कि जड़त्व पे। ध्यान रखना है, ये जड़त्व के कारण क्या होता है कि पत्ते या पके हुए फल क्या होते हैं कि नीचे गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको बताते हैं कि ये मान लीजिए कि ये ब्रांच है, ये शाखा है, यहाँ पे ये पत्ती लगी हुई है, ठीक है। तो ये पत्ती लगी हुई है, यहां से ध्यान रखना है, ये कब टूट करके गिरेगी? ये पट्टी टहनी से लगी हुई है कब? जब इस पेड़ को आप झुलाइएगा, कस के इसको खींचिएगा, तो ये पत्ती क्या होगा कि नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, नीचे डाउन। क्यों होगा गिरना शुरू? क्योंकि मान लीजिए कि जब आप हिलाइएगा तो ये पेड़ क्या हो जाएगा कि आपको गति में आ जाएगा। क्या होगा? गति में आ जाएगा। लेकिन ये पत्ती जो है, ये पत्ती, ये ध्यान रखिएगा, ये पत्ती क्या करता है कि विराम में ही रहना चाहती है, विराम में रहना चाहती है, रहना चाहती है, ध्यान रखना है। लेकिन क्या होता है कि ये जड़त्व की वजह से क्या होता है कि ये यहां से इसकी शाखा से टहनी जो है ये टूट जाती है, और ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे क्या हो जाती है कि गिर जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, जब हम पेड़ को हिलाएंगे तो पेड़ क्या होगा कि गति में आ जाएगा, पेड़ क्या हो जाएगा कि गति में आ जाएगा जी। और पत्ती जो होगा वो विराम में रहना चाहेगी, लेकिन गति और ये विराम दोनों के झटका की वजह से, जड़त्व की वजह से ये पत्ती यहां से टूटती है और नीचे ये क्या हो जाती है कि गिरना शुरू हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट के गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक जो होती है अपनी बाहों को क्या करता है कि पीछे की ओर क्यों ले लेता है, ये चीजें जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दो नियम पे काम करती है। एक तो पहला चीज जान लीजिए कि संवेग संरक्षण, संवेग पे संवेग वाली बात होती है, उसमें समझा देते हैं आपको। दूसरा है कि न्यूटन के लॉ पे भी, दो तरह के। लेकिन यहाँ पे चलिए पढ़ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। क्यों वो हाथ को, वो बॉल को लेते समय जो है पीछे कर लेता है? क्योंकि वह घबरा जाता है। क्या ऐसा होता है कि जो
क्रिकेट खेलने वाले होते हैं, कैच करते हैं बॉल को, क्या वो घबरा जाते हैं इसलिए पीछे कर लेते हैं? ऐसा तो होता नहीं है, ये नहीं होता है। दूसरा, क्योंकि इसे गेंद के लक्ष्य को बनाने में मदद मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, लक्ष्य को बनाने में मदद नहीं मिलती है। कैच करने वालों को लक्ष्य क्या बनाना है? नहीं, क्योंकि वह लंबे समय तक के कम बल का अनुभव करता है। ये सही है, क्योंकि वह लंबे समय तक के, जैसे बॉल को कैच करेगा वैसे लंबे समय तक के बल का कम अनुभव करेगा। इससे सतर्कता होती है, ये नहीं होगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर का होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया, ये बॉल को कैच कर रहा है, तो बॉल को कैच किया, कैच करते ही क्या किया कि अपने हाथ को पीछे कर लिया। हाथ को जब पीछे किया तो इसमें क्यों किया ये जान लीजिए। पहली कंडीशन तो जान लीजिए कि क्यों कम करता है, दूसरी तीसरी सब कंडीशन बताते चलते हैं क्योंकि पूछे जाते हैं, समझना जरूरी है। पहली चीज है कि बॉल अगर हाथ पे आता है, ये जान लीजिए, तो कैच करते समय हाथ को अपने पीछे कर लेता है। तो ये बल को क्या करता है कि बल जो होता है, बल के समय को क्या करता है कि कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी ये चीज जान लीजिए कि संवेग को ये भी क्या करता है कि बढ़ा देता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि इसे चोट लगता नहीं है, न्यूटन के तृतीय लॉ पे काम नहीं करता है। अगर ये अपने हाथ को मान लीजिए कि अगर पीछे न करे तो क्या होगा, ये गेंद इस पे आएगा, न्यूटन के थर्ड लॉ इस पे अप्लाई होगा, गेंद फिर जो है उछल करके वापस चला जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ अप्लाई होगा। दूसरी चीज है कि कम समय मिलेगा, चोट ज्यादा लगेगा। और अगर पीछे कर लेते हैं तो समय को बढ़ा देता है। समय को बढ़ाने से क्या होता है कि बल कम लगेगा और चोट कम लगता है, इसलिए जो है ये अपने पीछे कर लेता है हाथों को कैच लेते समय। अगला देख लीजिए, अगला नंबर ये दे दिया कि गति का तीसरा नियम जो होता है वो डैश और डैश के वेग के बीच जो है संबंध स्थापित करता है। चलिए इसमें आपको बताते चलते हैं कि ये गति का तीसरा नियम जो होता है वो डैश और वेग के बीच संबंध को दिखाता है। तो किसके बीच दिखाता है ये चीज जानना है। देखिए ये जो होता है ये स्थिति का ये या उसको विस्थापन का ये उसके बीच को दिखाता है। ठीक है, वेग और स्थिति के बीच के ये संबंध को दिखाता है न्यूटन का ये गति का तीसरा नियम। और गति का तीसरा नियम क्या होता है? गति का तीसरा नियम पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्रिया प्रतिक्रिया वाला बात छोड़ दीजिए, इसमें पूछ देता है तो ये ध्यान रखिएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as पढ़े होइएगा। तो ये जो हो गया ये गति हो गया, ये क्या हो गया? ये गति हो गया। और ये क्या हो गया? उसकी स्थिति हो गया। तो ये गति और स्थिति के बीच के संबंध को क्या करता है कि दिखाता है। ध्यान रखना है ये चीजें क्योंकि पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, ये भी 2018 में पूछ दिया है। चलिए नेक्स्ट आपको सवाल बताते हैं। ये दे दिया कि 3 kg के एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकेंड से कहता है कि एक 40 ग्राम गोली क्षैतिज दिशा में चलाई जाती है तो पिस्तौल का प्रतिघात कितना होगा। बहुत अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप गोली बंदूक से चलाते हैं, तो गोली बंदूक से जैसे फायर करते हैं गोली आगे जाता है, बंदूक को झटका देता है। तो गोली की गति तो दे दिया है कि गोली कितनी स्पीड से निकल रही है, ये दे दिया है। 180 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गोली आगे निकल रही है और गोली का वेट भी दे दिया है 40। लेकिन इसमें जान लीजिए कि सिर्फ बंदूक का, पिस्टल का इसमें दे दिया है भार कितना, 3 kg दे दिया है। लेकिन बंदूक जो पीछे आएगी वो उसका स्पीड नहीं दिया कि कितना आएगी। ठीक है, तो बंदूक का भी गति होगा, बंदूक का भी वेट होगा, गोली चलेगी, गोली की भी गति होगी, गोली का भी वेट होगा। सीधी सी बात है। तो ये चीजें जान लीजिए कि इसमें अब कह रहा है कि पिस्तौल कितना प्रतिघात करेगा। तो दोनों का जो संवेग होगा वो समान होगा, दोनों का संवेग समान होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको बताते हैं कि ये हो गया, ये बंदूक का संवेग, ये बंदूक का संवेग जो होगा वो गोली के संवेग के बराबर होगा, गोली के संवेग के बराबर होगा। अब गोली के संवेग में नेगेटिव क्यों दे दिए हैं? क्योंकि ये चीज जान लीजिए कि गोल जब बंदूक झटका देता है तो वो आगे की ओर निकलता है गोली, या गोली ही पीछे क्या करता है कि ये बंदूक को झटका देता है। गोली में गति, बंदूक में गति थोड़ी होता है, गोली आगे निकलता है झटका देते हुए, इसलिए बंदूक गति में आ जाती है। संवेग क्या होता है कि m × v हो जाता है। क्या होता है? m × v होता है। तो m × v ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं स्मॉल में, m × v ले लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज जान लीजिए कि ये जो है ये बंदूक पिस्टल हो गया, पिस्तौल हो गया। तो पिस्तौल का इसमें मास दे दिया है, मास कितना दे दिया है? 3 kg दे दिया है। लेकिन ग्राम में है तो ग्रामे में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या करते हैं, 1000 से इसको गुणा कर देते हैं। 1000 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3000 ग्राम आ गया। ठीक है, दूसरी चीजें जान लीजिए कि इसका स्पीड हमको नहीं पता है कि प्रतिक्रिया वाला स्पीड कितना होगा।
नहीं पता है। लेकिन अब गोली की अगर बातें कर लेते हैं, गोली की मास दे दिया है, स्मॉल एम का मान दे दिया है, कितना दे दिया है भाई, 40 ग्राम दे दिया है, ये 40 ग्राम दे दिया। वेलोसिटी भी इसका दे दिया है, कितना वेलोसिटी दे दिया है, 180 मीटर प्रति सेकेंड, 180 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चलता है। अब इसको क्या करना है कि यहां पे कैलकुलेट कर लेना है, बना लेना है, और बंदूक क्या क्या करना है कि वेलोसिटी आराम से निकाल देना है यहां से। चलिए यहां से अगर निकालिएगा तो कैपिटल एम का मान देख लीजिए 3000, कैपिटल एम का मान 3000 गुणे भी का मान पता नहीं है, माइनस स्मॉल एम कितना हो गया गोली का, ये आ गया, और भी कितना हो गया, इसकी कितनी 180 की स्पीड से चल रही है। चलो ठीक है, कैपिटल भी बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणे 180 अब बट्टे में 3000। अब यहां से काट खुट का खेल खेलना है, खेल लीजिए, आराम से निकल जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। 2 दूना 4, ये 15 दूना 30, यही आएगा। चलिए ठीक है, इधर देख लीजिए कितना आ जाएगा, भी बराबर 2 गुणे 180 नहीं 18, अब बटे में आ गया 15, 3 पछे 15 और 3 छक 18, 3 छक 18, तो भी बराबर कितना आ गया 6 दूना 12 और बटे 5। अब इसमें जो है भाग कर दीजिए, भाग कीजिएगा तो 5 दूना 10 और 2 बचेगा 5 चौका 20, 2.4 माइनस में ले रहे हैं ना हम लोग, माइनस में लेंगे तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड, कितना, ये थर्ड नंबर। तो इसको ध्यान में रखिएगा, माइनस में ही आएगा, ऐसा नहीं कि प्लस में ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये बंदूक का प्रतिक्रिया होगा, पीछे जो बंदूक जाएगी उसकी प्रतिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। हाँ देख लीजिए, इसमें दे दिया है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित संतुलित बल के जो है समानुपाती होती है, तो इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को न्यूटन का सेकेंड लॉ कहते हैं। ये न्यूटन साहब का दूसरा गति नियम है, ठीक है, क्या है, दूसरा गति नियम है। इसमें जो अप्लाई बल जो होता है वो संवेग जो होता है उसके समानुपाती होती है, कहिए एक तरह से ये समानुपाती होती है, ठीक है, ये संवेग होता है। तो जितने भी संवेग परिवर्तन का दर जो होता है वो अप्लाई जो बल होता है उसके समानुपाती होती है। यहीं से आप क्या कर सकते हैं कि बल का नियम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होता है कि आप बल का नियम जो है प्राप्त कर सकते हैं, dp बाई dt कह सकते हैं, या F बराबर जो है ये चीजें जान लीजिए कि p बाई t कह सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। p क्या होता है कि m इंटू v होता है, या ये क्या है कि t होता है, ठीक है। तो यहां जान लीजिए कि m, अभी क्या होता है कि त्वरण वेग परिवर्तन, ये dv बाई dt होता है ना, सीधी सी बात है, ऊपर ही लेकर के अगर चलिएगा तो आराम से यहीं से निकाल सकते हैं आप, यहीं से निकाल सकते हैं, ये dp ये dt, तो ये हो गया, ये dmv बाई dt। यहां से आप अगर निकालिएगा तो फॉर्मूला जो होएगा आपका ये ड्राइव होकर के आ जाएगा। तो यहीं से क्या होता है कि बल का नियम जो है प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये बल के नियम को भी समझने के लिए क्या होता है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ जो है काम आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ये किस में पूछा गया है क्वेश्चन, ये पूछा गया है एनटीपीसी में, ये पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अगला देख लीजिए, अगला दिया गति का दूसरा नियम जो है किससे संबंधित है। गति का दूसरा नियम जो है संबंधित, वो किससे होता है, संवेग से संबंधित होता है। किससे, संवेग से। जड़त्व जो होता है ये पहला नियम है, क्या है, पहला नियम है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये पहला नियम है। ये दूसरा नियम है थ्रस्ट, ये धक्का होता है, वो अलग चीजें है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के कौन सा समीकरण जो है प्राप्त होता है, तो ए बराबर एम इंटू ए। आपको बता दिए हैं कि ए बराबर एम इंटू ए जो है क्या होता है कि प्राप्त होता है, ठीक है। ये आइंस्टीन साहब, ये आइंस्टीन एमसी स्क्वायर वो थोड़ी होता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया कि समीकरण ए बराबर एम इंटू ए न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, तो दूसरे गति नियम से। देखिए सवाल जो है पूछा गया है वही, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, घुमा घुमा करके पूछ दिया गया है, ठीक है। सवाल एक ही सवाल को कई तरह से रिपीट किया गया है। जैसे कि ये देख लीजिए, ये समीकरण पूछ दिया है, इसी को जो है ऊपर दे दिया है, ये ए बराबर एम इंटू ए कहता है किसका नियम है, न्यूटन साहब का द्वितीय गति नियम है, कौन नहीं जानता है। हाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि न्यूटन का कौन सा गति नियम जो है वो लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंके हुए गेंद जो है टकरा करके वापस लौटता है, संबंधित व्याख्या करता है। तो दीवार पर अगर किसी बॉल को फेंकते हैं वो टकरा करके वापस आता है, तो ये न्यूटन का तृतीय गति नियम है। फेंके वो क्रिया हो गया, उधर से लौट करके आया प्रतिक्रिया हो गया। क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के क्या होता है कि बराबर होता है। ये न्यूटन साहब के तृतीय गति नियम है। तीसरा गति नियम ये
थर्ड नंबर, ठीक है। एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है 2016 में, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा कथन जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सत्य है। न्यूटन के तृतीय गति के लिए सत्य है। चलिए पढ़ते हैं। बल एक ही निकाय पर लागू होता है, ऐसा नहीं है। दूसरा दिया है कि बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। विपरीत दिशा में लागू होता है, ये सही है, लेकिन एक ही निकाय पर लागू होता है, ये गलत है। एक ही नहीं, बहुत सारे निकाय होते हैं जिसपे बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये सही है। अलग अलग निकाय होना चाहिए और विपरीत दिशा में क्या होता है कि लागू होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे देखिएगा तो ऑप्शन आप जो है समझ जाइएगा कि नहीं, चलो ठीक है एक ही होगा, लेकिन एक ही नहीं है। ध्यान रखना है ये चीजें, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अलग अलग निकाय होगा और विपरीत दिशा में क्या होगा कि अप्लाई होगा, ठीक है, बल जो होता है सो। यही न्यूटन साहब का तृतीय गति नियम है। अगला नंबर देखिए, दे दिया है कि गति के 3 नियम है, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। देखिए कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, 4 बार पूछ दिया है, 2 बार एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है और 2 बार जो है ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया है ये क्वेश्चन, लेकिन पूछने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको एक बार और रिमाइंड करा देते हैं कि न्यूटन साहब ने 1687 ईस्वी में, ठीक है, एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का जो नाम था वो क्या था, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स था। उसी में इन्होंने, न्यूटन साहब ने क्या किया था कि गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें पहला नियम जो था, पहला नियम जड़त्व से संबंधित था। किससे, वो जड़त्व से संबंधित था। दूसरा जान लीजिए, दूसरा क्या था, दूसरा नियम, दूसरा किससे संबंधित है, संवेग से, ठीक है। और तीसरा किससे संबंधित है, तीसरा क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, इसी से संबंधित है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो ये क्या है कि न्यूटन साहब ने ही क्या किए थे कि सबसे पहले जो है गति के 3 नियम इन्होंने खोजे थे। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि एक निकाय पर संवेग परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है, तो वो बल के समानुपाती होती है। किसके, बल के, लागू बल यानी अप्लाइड फोर्स के समानुपाती होती है। आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। ये एफ जो होगा ये डीपी बाई dt, ठीक है, इसी के बराबर जो है क्या होता है कि ये समानुपाती होती है, ठीक है। संवेग परिवर्तन जो होता है सो इकाई समय में जितने भी संवेग परिवर्तन हो रहा है वो किसके समानुपाती है, बल के। ये जान लीजिए, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन। अगला देखिए, गति का कहता है कि द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है। न्यूटन साहब का द्वितीय गति नियम क्या दर्शाता है, अभी आपको बता दिए हैं कि लगा अप्लाई फोर्स जो होता है, फोर्स ये संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यही दिखाता है। और इसी को आप जो है ड्राइव कीजिएगा तो F बराबर m इंटू ए जो है क्या होता है कि फॉर्मूला निकल करके आता है। तो बल के नियम को समझने में भी क्या होती है कि मदद मिलती है। चलिए इसमें पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक स्थिर या एक समान गति अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल जो है क्रिया अवस्था में बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। ये पहला है, ये क्या है, गति का पहला है। ये नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान में गति करती है, ये भी नहीं होता है। वस्तु के परिवर्तन की दर जो है शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी, ये नहीं होगा। किसी भी वस्तु के गति में परिवर्तन जो है शुद्ध बल की जो है दिशा में जो है शुद्ध बल जो है अनुपातिक होती है, ये ठीक है। ये अनुपातिक मतलब कि समानुपाती होती है। तो जो बल इस पे लगता है, ये शुद्ध बल जो होता है, तो उसके दिशा में जो बल लगता है तो उसमें क्या होता है कि परिवर्तन होता है, ठीक है। ये कहता है ना कि परिवर्तन होता है, तो संवेग होता है, ये परिवर्तन संवेग होता है। और यहां पे जो आपका अप्लाई होता है शुद्ध बल, ये इसके समानुपाती होता है, ठीक है। ये कह सकते हैं इसको। तो ये संवेग परिवर्तन जैसा कि उधर आपको बता दिए हैं, ये चीज है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अगला नंबर पे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत स्टेटमेंट को हमको चुन लेना है कि इसमें कौन सा है। पहला नंबर देख लीजिए, कहता है कि जब बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झटका देते हैं। नहीं, ये गलत है। जब बस अचानक रुकता है तो यात्री पीछे की ओर नहीं बल्कि आगे की ओर झुक जाता है। ड्राइवर चला रहा है, अचानक ब्रेक मारा, आप आगे की ओर झुकिएगा, पीछे की ओर थोड़ी झुकिएगा। तो ये गलत दे दिया। पहला नंबर जो है आपका गलत स्टेटमेंट है, ये करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। जैसे देख लीजिए अगला नंबर दे दिया 1 kg और 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है। हाँ,
इसमें बहुत लोग जो है फंस जाते हैं। क्या कहते हैं इसको, देखिए समझना है हमको। इसमें समझ सकते हैं ये चीजें कि दे दिया है 1 kg और गुणे दे दिया है 1 मीटर प्रति सेकेंड, कहिए उसको, सेकेंड इनवर्स दे दिया है तो उसको प्रति सेकेंड कहते हैं। ठीक है, ये दे दिया है। अब देखिए यहां से हमें क्या करना है कि निकालना है। तो ये 1 kg दे दिया है, तो 1 kg दे दिया था, kg किसका होता है, मास का होता है, ये ध्यान रखना है। ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया ना, मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है, ये त्वरण का होता है। तो निकल कर क्या आया, m इंटू ए आया। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये बल का होता है। बल बराबर ही F बराबर m इंटू ए होता है। अब बल जो होता है ये बल, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं, ऐसे भी आपको सवाल दिए जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कंफ्यूज करेगा, सिलेबस तो वही है लेकिन कंफ्यूज करेगा। देखिए एक राइफल से गोली अचानक जो है क्या होती है, गोली चलाई जाती है। यदि राइफल बिना किसी रोके पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, राइफल आप चलाते हैं, तो राइफल जब चलाते हैं तो राइफल आपको बता भी दिए है कि क्या होता है कि झटका देता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप राइफल चलाते हैं, राइफल चलाते हैं तो क्या होता है कि गोली जितना तेजी से आगे निकलती है उतना ही तेजी से क्या करते हैं कि पीछे झटका देती है। तो गोली में क्या होती है कि गतिज ऊर्जा आ जाती है, गोली में क्या होती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, और इसमें भी क्या होती है कि गतिज ऊर्जा होती है। ये पिस्टल में भी क्या होती है कि गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि ये चीजें जान लीजिए कि ये आगे की ओर जाता है जो एक्शन करते हुए जाता है। ठीक है, इसका प्रतिक्रिया आपको, ये बंदूक पीछे की ओर आता है जो रिएक्शन देता है। क्या देता है, रिएक्शन देता है। तो इस किसका ऊर्जा अधिक होगा, गोली का गतिज ऊर्जा अधिक होगा या इसका, तो गति इसका अधिक होगा। गति इसका अधिक है, गति होगा अधिक इसका। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये अधिक होगा। गति अधिक इसका होगा तो ऊर्जा भी अधिक होगा, इसका गति कम होगा, इसका गति कम होगा। तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा कि गति जो होगा ये गतिज ऊर्जा गोली का अधिक होगा। तो वही क्वेश्चन इसमें कहा गया है, किसका गतिज ऊर्जा जो है क्या होगा। ठीक है, राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो गोली से कम होगा। क्या होगा, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगा। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलिए देख लीजिए अगला नंबर। अच्छा ये तो बता ही दिया इसमें एग्जाम्पल में। हाँ देख लीजिए अगला नंबर दे दिया है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान m हो गया, त्वरण a हो गया, इसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी कि F बराबर m इंटू ए होता है ना। बल का ऐसा यूनिट पूछा जाता है, ध्यान रखना है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन। और सीजीएस यूनिट भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है। डाइन। क्या होता है, डाइन। ध्यान रखना है ये चीजें क्योंकि पूछे जाते हैं। इसमें आपका क्या होगा, ये करेक्ट होगा बल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा उदाहरण जो है न्यूटन के गति के विषयक तृतीय गति नियम की व्याख्या करता है, मतलब तृतीय गति नियम की व्याख्या करता है। ये चीजें हैं, तो चलिए पढ़ते चलिए। और रॉकेट को लॉन्च करना है, ये न्यूटन के तृतीय गति या संवेग के जो है दोनों चीजें करता है, आपको बता भी दी है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देख लीजिए कि एक नाविक है, आगे की ओर दिशा की ओर कूदता है, तब जो है नाव क्या होता है कि पीछे की ओर हट जाता है। तो उदाहरण के लिए न्यूटन का कौन सा नियम काम करता है, न्यूटन का कौन सा नियम काम करेगा। नाव पे चले हुए हैं, झटका पानी पर सोते हैं, पीछे पैर से नाव को मारेंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। तो ये कहलाता है न्यूटन का तृतीय गति नियम। ठीक है, नाव पीछे जाएगा, हम आगे की ओर जाएंगे, ये न्यूटन का तृतीय गति। या हम लोग जमीन पे चल पाते हैं तो पीछे की ओर धक्का देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम पे ही काम करते हैं। एलपीएन टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि दो वस्तुओं के बीच, कहता है कि हमेशा दो वस्तुओं के बीच बल बराबर और जो है विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम से आता है। तो ये बराबर और विपरीत दिशा में कब लगता है, जितना बल हम इधर लगा रहे हैं उतना ही बल जो है हमारी ओर भी लगाएगा। जैसे कि ये बोर्ड है, जितना जोर से हम इसको धक्का देंगे उतना ही जोर से ये हमारी ओर भी धक्का देगा। ठीक है, तो जितना बल इस पे अप्लाई करेंगे उतना ही बल ये भी हमारी ओर अप्लाई कर रहा है, इसलिए ये खसक नहीं रहा है। जिसका बल कमजोर हो जाएगा वो पीछे की ओर हट जाएगा, सीधा सा बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बराबर है, तो ये न्यूटन के तृतीय गति नियम होता है, जो क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। न्यूटन के
के तृतीय गति नियम में। इसको ध्यान रखिएगा, एएलपी के एग्जाम में पूछा गया है, देख लीजिए 2018 में ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। कहता है कि एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति जो है पीछे की ओर जो है गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है इस परिस्थिति में व्याख्या करता है। ठीक है, जैसे कि खड़े व्यक्ति हो या बस में बैठा हुआ व्यक्ति हो, अगर वो चलता है तो वो जो है ब्रेक लगता है कि आगे की ओर झुक जाएगा। ठीक है, अचानक चलेगा तो पीछे की ओर आ जाएगा। ये जो नियम काम करता है ये किस पे करता है? ये जड़त्व का नियम होता है, जिसे हम न्यूटन के प्रथम गति नियम कहते हैं। ठीक है, न्यूटन का प्रथम गति नियम जो जड़त्व के नियम पे काम करता है। देख लीजिए, ये भी एएलपी एप्लीकेशन के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए इसमें देख लीजिए, जैसे कि इसमें बता देते हैं, जैसे कि ये बस है। ठीक है, आपको पहले भी बता दिए हैं, जब ये बस में बैठा हुआ है तो क्या होगा कि जब बस चल रही है अचानक जो है बस क्या होगा कि स्टॉप होगी। तो स्टॉप जैसी होगी वैसे क्या होता है कि आपको बता दिए कि वो पीछे की ओर आ जाएगा। क्या होगा? पीछे की ओर आएगा। क्यों पीछे की ओर आएगा थोड़ा सा ये जान लीजिए। जब बस चल रही होती है तो इसका पैर जो होता है ये बस के साथ क्या होता है कि गति में रहता है। क्या? ये बस के साथ गति में बना हुआ रहता है। इसका निचला हिस्सा जान लीजिए, निचला भाग। जब बस चल रही होती है तो इसका निचला भाग भी क्या होता है कि बस के साथ ही गति में रहती है। जैसे ही बस रुकती है वैसे ही पैर भी क्या होता है कि बस के साथ जो है विराम अवस्था में आ जाती है। ठीक है, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग जो होता है, शरीर का ऊपरी भाग जो होता है वो क्या कहता है कि नहीं भाई जो है हम जो है क्या है कि हम भी गति में बने रहेंगे। इसलिए क्या होता है कि यह आगे की ओर आ जाता है। क्या होता है कि आगे की ओर आ जाता है। अच्छा, ये स्टार्ट न है, स्टॉप की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, जब बस रुकता है तो। ठीक है, तो वो क्या होता है कि आगे की ओर आ जाता है। निचला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है बस के साथ विराम में आ जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग जो है ये आ जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब बस जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे ही आंतरिक क्या होती है कि आगे की ओर झुक जाता है या पीछे की ओर झुक जाता है। बस जैसे ही स्टार्ट होता है क्यों झुक जाता है? क्योंकि बस जैसे ही स्टार्ट होता है तो पैर जो होता है वो बस के टच में होता है, निचला पोर्शन जो होता है कमर के निचला वाला। तो बस जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे क्या होता है कि शरीर का निचला हिस्सा भी क्या होता है कि बस के साथ गति में आ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा क्या करता है कि नहीं, विराम अवस्था में रहना चाहती है। इसलिए पीछे की ओर जो है क्या होता है कि ये खिसक जाता है या झटका लगता है इसको। तो ये गति के क्या है कि न्यूटन साहब की गति के प्रथम नियम पे काम करता है, इसको ध्यान रखना है। तो इतने अभी क्वेश्चन लेकर के आए हैं, लेकिन अभी सारे क्वेश्चन जो है बचे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगले दिन भी क्या करेंगे कि जो बचे हुए क्वेश्चन उसको लेकर के आएंगे, उसको डिस्कस करा करके न्यूटन साहब का जो है गति नियम जो है खत्म करेंगे। अब फिर हम लोग जो है अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी समय आपका जो है ये यहाँ पे जो है आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको इस सब का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे आपको ये सारा पीडीएफ भेज दिया जाएगा, वहां से आप लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये पीडीएफ जो होगा वो तनी सरल भाषा में होगा, इस तरह का नहीं होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में होगा, तो अब पढ़ने में आसानी भी होगी आपको। ठीक है, इसलिए चलिए ज्यादा देरी नहीं कीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए अब हमें क्या कीजिए कि दोस्त इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन मिलेंगे न्यूटन का जो गति नियम से बचे हुए हैं क्वेश्चन उसके साथ में। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।